बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 के यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इज अ वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट प्रोपेल्स फूड्स एंड फ्लूइड्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इससे पहले जो हमने अपने लेक्चर डिलीवर किए, मैंने जो आप लोगों को इन टॉपिक से लेक्चर दिए, उसी की ये एक कड़ी है जिसमें हमने सबसे पहले ओरल कैविटी, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्वेलिंग का प्रोसेस पढ़ा। स्वेलिंग के प्रोसेस के बाद ये जो प्रोसेस होता है, ये पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता है। और पेरिस्टालसिस बेसिकली एक मूवमेंट का नाम है जो कि वेव लाइक मूवमेंट होती है। इसके अंदर मस्कुलर कंट्रक्शन होती है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फूड जो है वो प्रोपेल आगे की तरफ, फूड और लिक्विड जो है होता है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड अदर ट्यूब्यूलर ऑर्गन, और बाकी जितने भी ट्यूब्यूलर ऑर्गन हैं उनमें। इट इज एन इनवॉलेंट्री rhythmic process that moves contents along in the anterograde forward directions, starting from the esophagus and continuing through the intestines and other systems. पेरिस्टालसिस बेसिकली एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब है कि एक ऐसी मूवमेंट जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है। ये एक रिथमिक प्रोसेस होता है, मुस्तकिल रहने वाला एक प्रोसेस होता है। दैट मूव्स कंटेंट अलोंग इन द, यानी रिथमिक प्रोसेस का मतलब है एक के बाद एक जो है वो मूवमेंट इसकी होती है और इस तरह से फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है। इसका आप मतलब इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो मसल्स हैं वो किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कभी मतलब जो है वो मसल्स जो हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस की बुनियाद पर वो जो फूड है वो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करता है और एसोफेगस से होता हुआ इंटेस्टाइन, स्टमक से इंटेस्टाइन में और बाकी पार्ट्स तक जो है वो उनकी मूवमेंट होती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें पेरिस्टालसिस की, तो उसका एक फंक्शन प्रोपल्जन है, यानी पेरिस्टालसिस पुश फूड एंड फ्लूइड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इनेबलिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पेरिस्टालसिस जो है वो फूड को, लिक्विड को, जो भी आप चीज जो है वो फूड के तौर पर ले रहे हैं उसको पुश करता है, उसको मूव करवाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसका फंक्शन में हम लिख सकते हैं कि मिक्सिंग भी इसका एक अहम फंक्शन है। स्टमक एंड small intestine peristalsis help mix the food with digestive juices and exposed it to the absorptive surfaces. स्टमक के अंदर ये इसकी मिक्सिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और ये पेरिस्टालसिस हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में डाइजेस्टिव जूस के साथ एंड एक्सपोज टू द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, और उनको उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर एब्जॉर्प्शन होनी होती है। Waste removal in the large intestine, peristalsis derived waste products towards the rectum for the elimination. इसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी मूवमेंट के लिए भी पेरिस्टालसिस ही जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी पेरिस्टालसिस का ही फंक्शन परफॉर्म होता है जिसमें रेक्टम के जरिए से एलिमिनेशन हो जाती है। Other systems, peristalsis also occurs in other tubular organ like the urinary tract, moving urine from the kidney to the bladder, and bile ducts moving bile from gallbladder to the duodenum. बाकी सिस्टम्स में भी जो है वो मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जिसमें ट्यूब्यूलर ऑर्गन में यूरिनरी ट्रैक्ट में मूवमेंट होती है, यूरिन मूव करता है किडनी से ब्लैडर की तरफ, और बाइल डक्ट में मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस की, जिसमें बाइल मूव करता है गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनियम की तरफ। तो ये इसके फंक्शंस हो गए हैं। इसके बाद जो आपको टॉपिक दिया गया है वो है मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्टालसिस, कि पेरिस्टालसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो पेरिस्टालसिस के मैकेनिज्म में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया, और वेव लाइक मूवमेंट होती है, और ये जो मैकेनिज्म है ये इनवॉलेंट्री होता है। ये तीन इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं कि पेरिस्टालसिस इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स in the walls of the digestive tract and other tubes. Digestive tract की जो वॉल है उसमें longitudinal muscles में सर्कुलर मूवमेंट होती है, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है वॉल्स में उसकी, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। इसकी वेव लाइक मूवमेंट होती है। These contraction creates a wave like motions that pushes the contents along.
वेव लाइक मूवमेंट्स ऐसे ही होती है कि मसल्स एक दफा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वही मसल्स जब रिलैक्स होते हैं तो फूड आगे की तरफ चला जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फूड को पुश किया जाता है आगे की तरफ। तो ये वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसकी मदद से फूड जो है वो पुश होता है आगे की तरफ। इनवॉलेंट्री मूवमेंट में ये प्रोसेस जो है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड हो रहा होता है, जिसमें नर्वस सिस्टम के जरिए से जो है वो इसकी कंट्रोल मूवमेंट होती है। हमारे अपने जो है वो इख्तियार में इसकी मूवमेंट नहीं होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, पेरिस्टालसिस की एग्जांपल्स में swallowing, when you swallow the muscles in your esophagus contract in a peristaltic wave to move the food bolus down to the stomach. swallowing में जब आप swallow करते हैं तो मसल्स जो होते हैं एसोफेगस के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पेरिस्टालटिक वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और फूड बॉलस जो है वो डाउन नीचे की तरफ जाता है स्टमक की तरफ। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिस्टालसिस मूव्स द डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस जो है वो डाइजेस्टेड फूड यानी काइम को मूव करता है allowing nutrients to be absorbed, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। Waste removal in the large intestines, peristaltic waves push waste products towards the rectum, whether they are eliminated as stool. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो पेरिस्टालटिक वेव्स की वजह से, पेरिस्टालटिक मूवमेंट्स की वजह से पुश होते हैं आगे की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता वो एलिमिनेट हो जाते हैं स्टूल की शक्ल में। ये टॉपिक को अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरह से जो है वो इस डायग्राम के जरिए से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1 में इसमें वेव ऑफ स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, ये जो स्मूथ मसल्स की वेव है इसमें रिलैक्सेशन हो रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो मसल्स होते हैं ये रिलैक्स होते हैं और रिलैक्सेशन हेड टू द बॉलस, और ये रिलैक्सेशन जो है वो इस बॉलस को आगे की तरफ मूव करवाती है, अलाउइंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू बी एक्सपेंड। A wave of contraction of the smooth muscles behind the bolus, और पीछे से यहाँ से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन की वेव आती है, यानी जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आगे से रिलैक्स होते हैं, पिछले वाले पार्ट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से जो फूड है वो बैक से आगे की तरफ मूव करता है, जिसको हम वेव लाइक मूवमेंट भी कहते हैं और पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पेरिस्टालसिस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जो है वो बताइएगा। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाह रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ट्यूशन क्लासेस भी जो है वो दे सकती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एसोफेगस एंड स्टमक, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।